हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं चंद्रशेखर त्रिवेदी आज आपको अपने ओरिएंट केमिस्ट्री क्लास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इंटेक्स प्रॉब्लम्स बताऊंगा। अगर आपने मेरे पिछले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के वीडियोस देखे हैं तो उनको देखने के बाद, उनके कंटेंट को पढ़ने के बाद आपको ये न्यूमेरिकल लगाना बिल्कुल आसान लगेगा। इसको देखेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को थारोली पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें गिवन क्वांटिटीज़ को नोट करते हैं और फिर हमें जो निकालना होता है उसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखने के बाद देखते हैं अब हमें और क्या चाहिए गिवन के अलावा और वो हम कहाँ से निकाल सकते हैं। उन सब की वैल्यू रखने के बाद जो कैलकुलेशन है वो बहुत एक्यूरेट होने चाहिए, आपका बिल्कुल क्लियर आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ये मैंने एक न्यूमेरिकल लिख रखी है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg if 50 gram of urea dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water and its relative loading. तो यहाँ पर देखिए, ये 23.8 प्योर वाटर की वेपर प्रेशर दी है। P नॉट इक्वल टू 23.8 mmHg। ठीक है, ये 50 ग्राम यूरिया यानी कि सॉल्यूट दिया हुआ है। सॉल्यूट मतलब W2, 50 ग्राम। सॉल्वेंट W1 गिवन है 850 ग्राम। ठीक है, अब हम रिलेटिव लोडिंग का फार्मूला लिखते हैं। P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन W1 M2। नाउ पुट द वैल्यू। अच्छा, इसमें हमें चाहिए क्या? अभी हमें M1 और M2 चाहिए। तो मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 एंड मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया में 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो 2 नाइट्रोजन है 28, 4 हाइड्रोजन है प्लस 1 कार्बन है प्लस 1 ऑक्सीजन है। इनका टोटल ये आया आपका 60। नाउ पुट द वैल्यूज। 23.8 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू W2 50 इंटू M1 18 अपॉन W1 850 इंटू M2 60। नाउ कैंसिल 0, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 5 से इसको काटा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 0। तो ये हमारा आया 23.8 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू 3 अपॉन 170। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 23.8 इंटू 170 माइनस 170 PS इज इक्वल टू 3 PS। ठीक है, ट्रांसफर दिस। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 17 8 जा 136, 6 13 रिमाइंडर, 17 3 जा 51, 51 प्लस 13 64, 4 6 रिमाइंडर, 17 2 जा 34, 34 प्लस 6 40 इज इक्वल टू 170 PS प्लस 3 PS। तो 173 PS इज इक्वल टू 4046, यह पॉइंट है। सो PS इज इक्वल टू 4046 अपॉन 173। नाउ डिवाइड दिस बाय लॉन्ग डिवीजन। तो 4046 डिवाइडेड बाय 173, 17 2 जा 34, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, 14 माइनस 6 8, 9 माइनस 4 5। ठीक है, 6 लिया, 17 3 जा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2 5 माइनस 16 माइनस 9 7, 7 माइनस 1 8.0, 7 माइनस 1 6। 17 3 जा 51, 519 और 10 माइनस 9 1, 6 माइनस 1 5, 6 minus 5 1। Now 0
How many times? 8 times. 8 1 3 1 3 6 और नहीं 8 3 जा 24, 8 3 जा 20, 8 7 जा 56, 56 to 58. ठीक, ओके. नाउ माइनस 6 10 10 माइनस 8 2 4 4 माइनस 3 1. ठीक है, ओके. ये हमारा आ गया इज इक्वल टू 23.38. ये हमारा वेपर प्रेशर आ गया. अब जब ये वेपर प्रेशर आ गया, ठीक है ना, तो ये पहला आंसर तो अब आपका निकल आया. ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सोल्यूशन आपका निकल आया. अब आपको निकालना है रिलेटिव लोअरिंग. तो रिलेटिव लोअरिंग कैसे निकालते हैं? रिलेटिव लोअरिंग निकालने के लिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस वैल्यू पुट करते हैं. 23.8 माइनस 23.38 अपॉन 23.38. ठीक है, माइनस किया, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 0 पॉइंट अपॉन 23.38. इसको लॉन्ग डिवीजन कर देंगे. 23.38 0.42. ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमने डेसिमल लिया, हमें 1 डिजिट मिली, 0 लगाया 2 मिली, फिर 0 लगाया. अच्छा, यहाँ पर भी डेसिमल है, एक चीज़ का ध्यान दीजिए. इसके डेसिमल और इसके डेसिमल रिमूव कर दिए. ठीक है, अब डिवीज़न नहीं जाने का, 0 पॉइंट लगाया, 1 0 मिला, फिर 0 लगाया, फिर 0 मिला. अब हमारा डिवीज़न चला जाएगा अबाउट 1 टाइम चला जाएगा. तो 2 3 3 8 ये हमारा आ गया. 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 1. 11 में से 3 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, 0. अबाउट 7 टाइम्स चला जाएगा ये. ठीक है, तो हमारी रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगी 0.017. ये हमारी रिलेटिव लोअरिंग है और ये हमारा सॉल्यूशन में वाटर का प्रेशर है. और इस तरह से हम न्यूमेरिकल को बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं. बस कैलकुलेशन में एक्यूरेसी होनी चाहिए, और अगर कैलकुलेशन में एक्यूरेसी नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी. कैलकुलेशन करते समय पूरी तरह से आप कंसंट्रेट रहिए, कहीं पर भी कोई डिजिट इधर उधर मिस ना होने पाए. ठीक है, चलिए अगली प्रॉब्लम को देखते हैं. अगली प्रॉब्लम क्या है कि अगली प्रॉब्लम गिवन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg is 99.36. is 99.63 degree Celsius. How much sucrose is to be added? How much sucrose? How much sucrose is to be added? Is to be added to 500 gram of water, to 500 gram of water, 500 gram of water, such that it boils at
such that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस। इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये हमारी न्यूमेरिकल है। अब इसको हम देखते हैं कि हमें इसमें दिया क्या क्या है। हमें पहली बात निकालना क्या है, तो इसमें ये सोल्यूशन के बाद बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है और ये सोल्यूशन के पहले, ये प्योर बॉइलिंग पॉइंट्स है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा टी बी निकालेंगे। तो 100 माइनस 99.63, ये हमारा आएगा 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 0.3 सेल्सियस, ये हमारा ये आ गया। ठीक है, अब जरा हम फार्मूला लिख लेते हैं और देखते हैं क्या क्या चाहिए और क्या क्या दिया। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू W2 इंटू के बी अपॉन M2 इंटू W1। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। W2, तो यहाँ पर W2 आपको दे रहा है हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड इन 500। तो हमें W2 ही निकालना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, W2 ही निकालना है कि सुक्रोज कितना ऐड किया जाए। W2 निकालना है इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, W1 आपको दे रहा है 500 ग्राम। ठीक है, वाटर के लिए Kb की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इज इक्वल टू 0.52 केल्विन Kg पर मोल। ये वाटर का Kb की वैल्यू है, ये आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल में बोर्ड में दी भी जा सकती है और नहीं भी ये वैल्यू दी जा सकती है, दोनों बातें होती हैं। कभी कभी ये न्यूमेरिकल में साथ में ब्रैकेट में गिवन में दे देते हैं और कभी कभी नहीं, इसलिए वाटर की Kb आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद और क्या चाहिए आपको। ठीक है, W2 हो गया। अच्छा, आपको M2 चाहिए, मोलर मास। मोलर मास के लिए आपको सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, ये हो गया 144 प्लस 22 प्लस, ठीक है, 6 2 8 8 4 12, 6 2 8 4 12, 1 7 2 9 9 4 13 14 14 1 2 3 342, ये आपका M2 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू, तो डेल्टा टी बी 0.37 इज इक्वल टू, अच्छा अब ये देखिएगा कि ये हमने जो फार्मूला लिखा है, ये जब हमारा W1 किस में हो, Kg में हो। अगर ये ग्राम में गिवन है तो यहाँ पर 1000 लग जाएगा। ठीक है ना, अगर ये ग्राम में गिवन है तो यहाँ पर 1000 आपको लगाना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू W2 आपको फाइंड करना है, W2 इंटू Kb 0.52 इंटू 1000 अपॉन M2 ये आपने निकाला 342 इंटू W1 500 ग्राम, 0.0005 2 10। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.52 इंटू W2 इज इक्वल टू 0.37 इंटू 342। सो W2 इज इक्वल टू 0.37 इंटू 342 अपॉन 0.52। दोनों के डेसिमल रिमूव कर दीजिए। ठीक है, डेसिमल रिमूव करने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये वैसे कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। ठीक है, ठीक है, अब कहीं कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 171 इंटू 37, इट्स वैल्यू 171
ये वैल्यू आई आपकी W2 इज इक्वल टू 6327/26। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा 6327 डिवाइडेड बाई 26। तो 26 2 जा 52, 1 1 2 हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स चला जाएगा। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 2, 4 2 जा 8, 8 2 10। ओके, यहाँ बचे आपका 8, अगला लिया 7, तो ये चला जाएगा 3 टाइम्स 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 1 7। तो यहाँ पर 9 पॉइंट लगाया 0 0, ये फिर 3 टाइम्स ही जाएगा 78 और 10 - 8 2, 8 - 7 1 0। ठीक है, और ये 4 टाइम्स पर चला जाएगा। तो ये अबाउट 243.34 ग्राम ये हमारा इसकी क्वांटिटी आ गई, इसकी यूरिया की। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से लगा सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल को थारोली पढ़िए, उसमें जो गिवन है उसे नोट करिए, जो निकालना है उसका फार्मूला लिखिए, और फिर उसमें जो और चीज़ें हैं वो कहाँ से निकलती हैं उनको निकालिए, उन वैल्यूज़ को रखिए, कैलकुलेशन शार्पली करिए और आपका एग्जैक्ट आंसर नो प्रॉब्लम। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है या आ रही है, आप किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करूँगा। ओके, थैंक यू।